क्या माहम वाकई में शफक की जिंदगी से ज़रून को निकालने में कामयाब हो गई है और क्या ज़ारा शफक को इंसाफ दिलाने के लिए इस मामले की तह तक जाएगी। ड्रामे के आने वाले एपिसोड बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। ज़ारा रमीज से कहती है कि मुझे फौरन घर ले जाओ क्योंकि मैं एक दफा शफक से मिल लूं ताकि मेरा दिल मुतमईन हो जाए। जैसे ही रमीज ज़ारा को घर लाता है तो उसे मालूम होता है कि शफक तो यहाँ पर मौजूद ही नहीं। ज़ारा परेशान होकर माहम के पास जाती है और कहती है कि माहम भाभी मुझे शफक क्यों नहीं दिखाई दे रही। माहम बड़े सुकून से जवाब देती है कि वो तो अपने घर चली गई है। ये सुनकर ज़ारा चौंक जाती है कि भाभी ज़रून भाई ने तो मुझे ऐसा कुछ भी नहीं बताया कि शफक घर छोड़कर चली गई है। माहम आगे से ज़ारा को कहती है कि वो किसी लड़के के राब्ते में थी। जब ज़रून को ये पता चला तो वो घर छोड़कर चली गई है। ज़ारा आगे से फौरन इनकार कर देती है कि नहीं भाभी ये इल्जाम है, मैं जानती हूँ कि शफक ऐसी नहीं है। लेकिन माहम निहायत ही सुकून से जवाब देती है अगर वो सच्ची थी तो इस घर को छोड़कर क्यों चली गई। उसने तो अपना बच्चा भी यहीं पर छोड़ दिया क्योंकि वो उस लड़के के साथ अपना रिश्ता मजबूत करना चाहती थी। यह सुनकर ज़ारा गुस्से में वहाँ से चली जाती है। उधर जब ज़रून अजरा के लिए सूप लेने के लिए घर में आता है तो ज़ारा उसे रोक कर कहती है कि भाई आपने शफक को इस घर से कैसे जाने दिया। आपको जरा सा भी उस पर यकीन न था। वो हमारे साथ पली बड़ी है, आप उसे अच्छी तरीके से जानते हैं। ज़रून गुस्से की हालत में जवाब देता है कि नहीं ज़ारा अभी तुम्हें कुछ भी नहीं पता। मेरे सामने शफक का असली चेहरा आ चुका है, अब मुझे सब पता है। ज़ारा गुस्से से कहती है कि जब भाई आपको सच्चाई का पता चलेगा तो आपको बहुत ही ज्यादा पछताना पड़ेगा और मैं सच सबके सामने जरूर लाकर रहूंगी। दूसरी तरफ शफक को जैन की याद सताती है। वो सोचती है कि किसे कॉल करे। ज़रून को तो वो कॉल नहीं कर सकती, इसलिए अपनी फुप्पो अजरा के फोन पर वो कॉल करती है। फोन घर की मुलाजमा उठाती है। शफक कहती है कि ये फोन तुमने क्यों उठाया, फुप्पो कहाँ पर है। मुलाजमा जवाब देती है कि आपकी फुप्पो को फालज का अटैक आया है और वो हॉस्पिटल में है। ये सुनते ही शफक के पैरों तले ही जमीन निकल जाती है। वो फौरन हॉस्पिटल की तरफ भागती है। रास्ते में यही सोचती रहती है कि इतने मुश्किल वक्त में वो अपनी फुप्पो के साथ क्यों नहीं थी। हॉस्पिटल में फौरन पहुंचते ही वो कमरे में दाखिल होती है। फुप्पो की हालत देखकर उसका दिल खून के आंसू रोता है। उनके करीब जाकर उनका चेहरा चूमती है और कहती है कि फुप्पो मुझे माफ कर दे, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। उधर ज़रून माहम के पास आकर कहता है कि माहम मैंने तुम्हारे साथ बहुत ही ज्यादती की, लेकिन अब मुझे पता चल चुका है कि शफक बिल्कुल भी एतबार के काबिल नहीं है। अब मैं अपनी सारी मोहब्बत और तवज्जो तुम्हें दूंगा, जो कुछ भी किया मैं उसकी माफी चाहता हूँ। ये सुनकर माहम खुशी से निहाल हो जाती है। उसे लगता है कि आखिरकार उसकी जीत हो गई। शफक भी इस घर से चली गई और ज़रून भी हमेशा हमेशा के लिए उसका हो गया। तो दोस्तों आपके ख्याल में क्या ज़ारा माहम का सच सबके सामने ला पाएगी या नहीं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर हमें आगाह कीजिएगा।